Assalamualaikum. Today we are going to discuss very interesting topic behavior. Behavior कहते हैं रिस्पॉन्स ऑफ एन एनिमल ड्यू टू स्टिमुलाई. किसी भी स्टिमुलस के नतीजे में हमारा जो रिस्पॉन्स है, आप अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी कर रहे हैं वो दरअसल आपका बिहेवियर है. आपसे जब कोई बात करता है, उसकी आवाज़ आपके कानों में टकराती है तो आप उसका जवाब देते हैं. सर्दी आती है तो आप गर्म कपड़े पहनते हैं. जब आपको कोई गुस्से से बोलता है तो आप उससे नफरत करने लग जाते हैं. ये सब के सब आपके क्या है? बिहेवियर. बिहेवियर दो किस्म के होते हैं, एक है इननेट बिहेवियर और एक लर्निंग बिहेवियर. पहले इननेट बिहेवियर को अगर हम डिस्कस करें तो ये होता है, इननेट से मुराद है बाय बर्थ, पैदाइशी, जो आपके अंदर पहले से इंस्टॉल्ड है. इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ रिस्पॉन्सेज डैट आर प्री डिटर्मिंड, यानी ये वो रिस्पॉन्स है जो पहले से डिटर्मिंड, पहले से ही तयशुदा होते हैं. क्यों? बाय द इनहेरिटेंस ऑफ स्पेसिफिक नर्व्स, क्योंकि हमें वो मिली होती है किसी खास नर्व्स की शक्ल में जो इनहेरिटेड, यानी हम वालिदैन से हासिल करते हैं. और साइटोप्लाज्मिक पाथवे या कुछ साइटोप्लाज्म हमारे अंदर जो इनहेरिट होता है वालिदैन से, इन मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. तो ये तो इननेट बिहेवियर की डेफिनेशन हो गई. इट इज़ बिल्ट इन पाथवे. बिल्ट इन कहते हैं पहले से ही मौजूद होता है, पहले से ही प्री इंस्टॉल्ड होता है, बाई बर्थ होता है. मिसाल के तौर पर टचिंग हॉट ऑब्जेक्ट, जब आप किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाते हैं तो फ़ौरन ऑटोमेटिकली हाथ आपका पीछे आ जाता है, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती. इवन कि किसी छोटे बच्चे, पहले दिन के बच्चे का भी हाथ किसी गर्म चीज़ को लगेगा तो वो भी उसको वहाँ से पीछे पीछे हटा देगा. क्यों? क्योंकि ये हमारा इननेट बिहेवियर है, हमारे अंदर पहले से ही बिल्ट इन है. ए गिवन स्टिमुलस प्रोड्यूसेस इनवेरिएबली सेम रिस्पॉन्स, यानी किसी खास स्टिमुलस के अगेंस्ट इनवेरिएबली, बगैर किसी तब्दीली से तमाम जानवरों का रिस्पॉन्स सेम होता है, जैसा कि मैंने अभी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करने की मिसाल दी. इसी तरह ऑल प्लांट बिहेवियर इज़ इननेट, पौधों का बिहेवियर भी इननेट है. बिहेवियर डेवलप एंड रिफाइंड ओवर मैनी जनरेशंस, यानी ये जो पैदा होता है और फिर इसकी रिफाइनिंग होती है जनरेशन आफ्टर जनरेशन. इसका फ़ायदा क्या है? प्राइमरी सिग्निफिकेंस है सर्वाइवल वैल्यू ऑफ द स्पीशीज़, यानी किसी भी स्पीशीज़ के सर्वाइवल के लिए, ज़िंदा रहने के लिए इननेट बिहेवियर्स जो उनसे बहुत अहम है. और इकोनॉमी ऑफ नर्व पाथवे, यानी नर्व इम्पल्स का जो रास्ता है उसकी भी बचत हो जाती है. मिसाल के तौर पर जब आप किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाते हैं तो वो मैसेज ब्रेन तक नहीं जाता बल्कि स्पाइनल कार्ड तक ही जाता है, वही उसको रिस्पॉन्स कर देता है. यानी आप सोचते नहीं हैं, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि मैं इस यहाँ से हाथ हटाऊँ या ना हटाऊँ, लिहाजा ब्रेन तक मैसेज नहीं जाता, अब पहले ही उसको रिस्पॉन्स कर देते हैं. तो वो नर्व इम्पल्स का पाथवे जो सा, वो इकोनॉमी उसकी बचत हो जाती है. नो डिमांड ऑफ हायर सेंटर ऑफ नर्वस सिस्टम, यानी हायर सेंटर की जैसा कि ब्रेन की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ती. आगे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इननेट बिहेवियर. इसकी दो इकसाम है, ओरिएंटेशन और दूसरी है रिफ्लेक्सेस एंड इंस्टिंक्ट. इनको वैसे हम अलग-अलग डिस्कस करेंगे. पहले ओरिएंटेशन की बात करें. ओरिएंटेशन कहते हैं पोजीशन बेस्ड, किसी खास पोजीशन की तरफ हरकत, यानी उसकी तरफ या उससे अवे. अब ओरिएंटेशन की भी दो इकसाम है, एक है काइनेसिस और एक है टैक्सिस. काइनेसिस देखें, इट इज़ ए बिहेवियर इन विच ऑर्गेनिज्म चेंज इट्स मूवमेंट इन नॉन डायरेक्शनल वे, ये नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है. जबकि टैक्सिस क्या है? डायरेक्शनल मूवमेंट. अब इसमें मिसाल के तौर पर स्पीडिंग अप और स्लोइंग डाउन द रिस्पॉन्स या तो तेज़ हो जाता है या कम. मिसाल के तौर पर पिल बग, ये बग्स है, रीच द मॉइस्ट एरिया विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर देयर लाइफ. तो ये मॉइस्ट एरिया तक पहुंचेगी तो ये सर्वाइव कर पाएगी, बच पाएगी, लिहाजा ये मॉइस्ट एरिया तक इसका जाना काइनेसिस मूवमेंट है. जबकि टैक्सिस डायरेक्शनल मूवमेंट है, इधर टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द स्टिमुलाई, यानी इसकी डायरेक्शन या तो स्टिमुलस की तरफ होगी जैसा कि पॉजिटिव टैक्सिस, या स्टिमुलस से अवे होगी, दूर होगी, जैसा कि नेगेटिव टैक्सिस. इननेट बिहेवियर की दूसरी किस्म हम देखते हैं रिफ्लेक्सेस और इंस्टिंक्ट्स. रिफ्लेक्सेस कहते हैं ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स. रिफ्लेक्स इज ए ऑटोमेटिक इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स, यानी गैर इरादी हरकत होती है. जैसा कि इन ब्राइट लाइट, ब्राइट यानी तेज़ रोशनी में, सूरज की रोशनी में क्या होता है? प्यूपल विल कंट्रैक्ट्स, हमारी आंखों की पुतलियाँ जो सी वो सिकुड़ जाती हैं. यू कैन नॉट स्टॉप दीज मूवमेंट्स, आप इनको रोक नहीं सकते. इवन यू आर नॉट अवेयर इट इज़ हैपनिंग, और बाज़ दफ़ा आपको पता भी नहीं होता और ये चीज़ हो रही होती है, आप इसको नोट भी नहीं करते. तो ये ऑटोमेटिक है, आप इसको रोक नहीं सकते. दूसरा जी इंस्टिंक्ट्स. इंस्टिंक्ट्स ये भी क्या है? ये बाय बर्थ होते हैं. एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स बिहेवियर, यानी बहुत ही पेचीदा बिहेवियर है. अनलर्नड, इनको सीखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती क्योंकि ये पहले से ही, जिस तरह आप मोबाइल लेते हैं तो कुछ एप्लीकेशंस पहले से ही इंस्टॉल्ड होती हैं, तो ये भी पहले से इंस्टॉल्ड बिहेवियर है. इनहेरिटेड फिक्स्ड पैटर्न ऑफ रिस्पॉन्स, यानी पूरी की पूरी जो स्पीशीज़ है ना, उसमें फिक्स पैटर्न होगा, एक ही जैसा रिस्पॉन्स होगा. मिसाल के तौर पर बायोलॉजिकल रिदम्स, जैसा कि आपका स्लीप वेक साइकिल है, फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल है. टेरिटोरियल बिहेवियर, ये जो आपको कैट फैमिली नज़र आती है, लाइंस, इसमें क्या होती है कि अपना टेरिटरी बना के अपना इलाका बनाते हैं, वहाँ पे मेल होता है, वो डोमिनेंट होता है, बाकी मेल आपस में फाइट करते हैं. तो ये टेरिटरी को डिफाइन करने वाला बिहेवियर. इसी तरह कोर्टशिप से पहले देखिए मेटिंग कहते हैं जिनसी मिलाप.
और जिनसी मिलाप के लिए एक दूसरे को अट्रैक्ट करना उसे हम कहते हैं कोर्टशिप। जैसा कि मुख्तलिफ स्पीशीज़ के मेल जो से हैं वो एक दूसरे को फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए उनमें मुख्तलिफ मैकेनिज़म्स होते हैं। इसी तरह एग्रेशन, गुस्सा जारहियत, आल्ट्रिज़म, सोशल हायरार्कीज़, जैसा कि ये मुख्तलिफ एनिमल्स के अंदर इवन के इंसानों के अंदर भी होती है। इसी तरह सोशल ऑर्गेनाइजेशन, समाजी ग्रोहबंदी, ये भी एनिमल्स और इंसानों दोनों के अंदर ये बिहेवियर मौजूद है। तो ये था आज का टॉपिक। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।